अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन माइक्रोबायोम माइक्रोबायोलॉजी। ह्यूमन माइक्रोबायोम से मुराद है कि बैक्टीरिया और फंजाई और उनकी वो कम्युनिटीज़ और उनका जेनेटिक कंपोनेंट जैसे डीएनए, आरएनए, प्लाज्मिड जो कि हमारी जो सर्टेन बॉडी साइट्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर परमानेंट रेजिडेंट है, यानी कि वो हमेशा से वहाँ यानी परमानेंटली वहाँ पे रह रहा है। जैसे स्किन की बात करनी है, ऑरल कैविटी, फेरिंक्स की बात करनी है, कॉलम की बात करनी है और वेजाइना की बात करनी है। ह्यूमन माइक्रोबायोम का हमें वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे ये हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को पीओटी सेल्स वाली जो इम्यूनिटी थी उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी कॉलोनाइजेशन यानी कि दूसरे पैथोजेंस को हम रेजिस्ट करते हैं उनकी ग्रोथ को। और ये कहते हैं वहाँ पे जो कट वाले बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करके हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस से हमारा यही है कि नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो पैथोजेंस की ग्रोथ को ब्लॉक करता है। जैसे हमने बात करनी है जो स्किन होता है इसके ऊपर एपिडर्माइटिस जो होता है ना, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस जो होता है ना, हमने तो ना वो मौजूद होता है, ठीक है। और ये कहते हैं जो ये एंडोकार्डिटिस है वो कॉज कराता है। जो नोज़ होता है उसमें हमने तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहते हैं वो मौजूद होता है और वो ओरल और हमारी स्किन के इन्फेक्शंस कॉज करवा रहा होता है। ऐसे माउथ की बात करनी है और डेंटल प्लेग की बात करनी है और जिंजाइवल सर्वाइसिस की बात करनी है। जिंजाइवल सर्वाइसिस और थ्रॉट की बात करनी है हमने तो माउथ और डेंटल माउथ में हमने बताया है जो और जो थ्रॉट होती है उसमें स्ट्रेप्टोविरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई वो मौजूद होता है। हमने बताया कि ये भी एंडोकार्डाइटिस को कॉज कर सकते हैं। डेंटल प्लेग जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटेंस है वो कॉज करता है और जिंजाइवल सर्वाइसिस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई वो कॉज करता है। उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने कॉलॉन की बात करनी, वेजाइना, यूरेथ्रा की बात करनी। कॉलॉन, वेजाइना और जो यूरेथ्रा होता है हमने बताया उसमें ई कोलाई मौजूद होता है। ई कोलाई और ई कोलाई तीनों में ई कोलाई मौजूद होता है और स्पेशली हमें वेजाइना में लैक्टोबैसिलस के अंदर मौजूद होता है और ये बैक्टीरिया को वेजाइना को लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन वहाँ करवा के एसिडिक रखता है और कैंडाइडा अल्बिकेंस को जो कि फंजाई है ऑपर्चुनिस्टिक फंजाई है उसको ग्रो नहीं होने देता। और ई कोलाई की बात करनी है, ई कोलाई जो होता है वो हमने जाना वो यूटीआई इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व है। होस्ट और फ्लोरा का हमने रिलेशनशिप की बात करी। होस्ट और जो फ्लोरा होता है हमने जाना उसका क्या रिलेशनशिप होता है, आइदर पैरासिटिक होता है एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, सिम्बायोसिस या मैचुरेशन का होता है कि इसमें दोनों को फायदा होता है। कॉम्युनिज्म में सिर्फ एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान है। डिस्बायोसिस की बात करनी है कि नॉर्मल फ्लोरा की कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाए और कहीं और चली जाए तो वहाँ भी जाकर डिजीज कॉज करवा सकती है। जैसे हमें बताना पार्किंसनिज्म कॉज कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है, साथ में बताना आर्थराइटिस है वो कॉज कर सकती है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करनी है, हमने बात करनी है इसमें हमने पैथोजेनेसिस चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने पैथोजेनेसिस की बात करनी है। पैथोजेनेसिस में हमने बताना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पैथोजेनेसिस की बात करनी है। पैथोजेनेसिस में हमने बात करनी है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है कि एक एबिलिटी की एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जैसे बैक्टीरिया की कि वो डिजीज़ कॉज कर सके। पैथोजन की बात करनी है, पैथोजन जो बैक्टीरिया हिमसेल्फ है जो कि डिजीज़ कॉज करे। ऑपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो बैक्टीरिया होता है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में से जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, HIV का पेशेंट उसमें डिजीज़ कॉज करवा सकता है लेकिन हेल्दी में नहीं करवा सकता। विरुलेंस की बात करनी है, विरुलेंस का मतलब ये होता है कि माइक्रोब की एबिलिटी है कि वो डिजीज़ कॉज करे। अगर विरुलेंस फैक्टर ज़्यादा होगा तो बहुत सारे थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज करवा देंगे। ID50 की बात करें, ID50 एक विरुलेंस फैक्टर होता है यानी कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें डिजीज़ कॉज करवाने के लिए विरुलेंस फैक्टर ID50 कम है तो बहुत थोड़े से ऑर्गेनिज्म भी एक बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की बात करनी है, बैक्टीरिया के दो तरह के मैकेनिज्म्स के थ्रू इन्फेक्शन कॉज टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करवा के इन्वेजन और कहते हैं इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करके। एपिडेमोलॉजिकल टर्म्स की बात करनी है, एंडेमिक की बात करनी है, एपिडेमिक और पेंडेमिक। जो एंडेमिक होती है हमने बताया उसमें इन्फेक्शन होते हैं वो लो लेवल के ऊपर यानी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन और लो रेट के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन एपिडेमिक जो होती है ना, ऐसे एपिडेमिक भी हमें बताना एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही वो इन्फेक्शन से कि बहुत हाई रेट पे हो रहे होते हैं। और पेंडेमिक की बात करनी है, पेंडेमिक में जैसे हमने बताना है कि इन्फेक्शंस जो हैं बहुत रैपिडली ये कहते हैं ओवर द ग्लोब स्प्रेड। जैसे कोविड-19 जो था शुरू में वो एपिडेमिक था और बाद में वो जब पूरी दुनिया में फैल गया तो वो पेंडेमिक बन गया, ठीक है। स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस हमने बताना भला किस तरह उसकी क्या स्टेज है। सबसे पहले बैक्टीरिया ह्यूमन से या नॉन ह्यूमन सोर्स से बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, वहाँ पे जाके बॉडी में एंटर होते हैं। जब बॉडी में एंटर होता था, ठीक है, उस पर कहते हैं वहाँ पे कहते हैं अपने पिलाई वगैरह के थ्रू कहते हैं अडेयर, जब पिलाई वगैरह के थ्रू हमें अडेयर अपनी कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी के बाद वहाँ पे सिम्टम के डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और डिजीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है और कहते हैं होस्ट का रिस्पॉन्स आता है और ये कहते हैं प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स आता है और प्रोग्रेशन और कहते हैं वो डिजीज़ होता है वो स्प्रेड कर जाती है फिर वो रिजॉल्व कर जाती है। फैक्टर्स हमें बताना मतलब कौन सा फैक्टर जो कि बैक्टीरिया के डिजीज़ कॉल करवाने के रिस्पॉन्सिबल से ट्रांसमिशन है उसकी सेल सर्विस का एडहेरेंस है, इन्वेजन है, टॉक्सिन प्रोडक्शन है और इम्यूनोपैथोजेनेसिस है। जैसे हमने बात करनी है ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन हमने बात करनी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अगर यानी कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में और एक नॉन ह्यूमन चीज़ है सॉइल फूड वगैरह से ह्यूमन में। अब ट्रांसमिशन दो तरह की होती है, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है वो मदर टू चाइल्ड होती है और जो हॉरिजॉन्टल होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में।
वर्टिकल ट्रांसमिशन हमने बात की है मदर टू चाइल्ड वाली में प्लासेंटा इनकी जो प्लासेंटा के थ्रू जो हमने जाना जो ट्रांसमिशन हो रही होती है प्लासेंटा के थ्रू जो होती है ट्रैकोनियम पैलेडियम कहते जा रहा होता है ट्रांसमिट होता है वो कहते हैं बेबी में कंजेंशियल सिफिलिस से वो कॉज करता है तो बर्थ कैनाल वजाइना में हमने बताना है ये कोलाई हमने बताना है वहाँ पे मौजूद होता है कहते हैं और बताना वो न्यूनेटल सेप्सिस से वो कॉज करता है ब्रेस्ट मिल्क हमें बताना है ऑरियस्ट होता है कहते हैं वो मौजूद होता है कहते हैं वहाँ पे और कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क के तो ऑरियस्ट होता है वो ट्रांसमिट होता है और कहते हैं ऑरल स्किन के इन्फेक्शन बेबी में कॉज करवाते हैं पोर्टल्स ऑफ एंट्री की बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें बताना है कि नमोनिया है कहते हैं वॉट एंटर होता है रेस्पिरेटरी ट्यूबरक्लोसिस नमोनिया टीबी कॉज करवाते हैं चैरिटी में हमें बताया सल्मोनेला कहते हैं वो कहते हैं वो कॉज करते हैं कहते हैं और जो टाइफाइड फीवर जो है ना जो टाइफाइड फीवर है वो कॉज कर रहा है ठीक है और जेनिटल ट्रैक की बात करनी जेनिटल ट्रैक में हमने बताना है कि जो नज़ीरिया कुनीरिया होता है जेनिटल ट्रैक में हमने बताना है कि जो नज़ीरिया कुनीरिया होता है वो कुनीरिया कॉज कर रहा है और जो स्किन की हमने बात करनी है स्किन में हमने बात करनी है कोलेस्ट्रेडियम टेटेनाई की कोलेस्ट्रेडियम टेटेनाई जो होता है वो टेटनस से वो कॉज कर रहा है उस वगैरह हमने बात करनी है एडहेरेंस टू सेल सर्फेस यानी कि सेल सर्फेस वाला किस तरह जो बैक्टीरिया है वो अडहेयर कर रहा है ट्रांसमिट तो हो गया उसने जाके वहाँ पे अडहेयर होना है अडहेयर आइथर अपने कैप्सूल के थ्रू अपने पिलाई के थ्रू और ग्लाइकोकाइलिक्स के थ्रू ठीक है इन सब चीज़ों के थ्रू अडहेयर और जैसे पिलाई के थ्रू हमने जाना है कोई ई कोलाई वो अटैच होता है और ये कैप्सूल के थ्रू हमने जाना है स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है स्टेफिलोकोकस जो आई थिंक स्ट्रेप्टोकोकस जो ऑरियस होता है वो और जो एपिडेमाइटिस होता है वो ग्लाइकोकाइलिक्स जो फिल्म होती है हमने जाना है उसके थ्रू हो रहा था उसमें कहते हैं हमने जाना है वो अडहेयर हुआ उसके बाद उसने इन्वेट किया इन्फ्लेमेशन कॉज की और कहते हैं इंटरसेलुलर सर्वाइवल से हमें जाना है वो इन्वेट वाला कैसे करता है बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा है कोलेजिनेस एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोलाइनेज प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीएज वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है कोआगुलेज वगैरह भी प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है कोआगुलेज और हाइड्रोलाइनेज पायरोजन प्रोड्यूस कर रहा है या ऑरियस कोआगुलेज ऑरियस प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीएज होता है वो नमूनिया है वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर हमने बात की है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन दो तरह की इन्फ्लेमेशन होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के पैराजाइनिक किसी कहती है कि पस प्रोड्यूस कर रहा होता है फिर उसने जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में इन्वॉल्व है स्ट्रेप्टोकोकस पैराजाइन्स की हमने बात की और इसमें न्यूट्रोफिल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ग्रैनुलोमाइटिस होती है इसमें ग्रैनुलोमेटिक फॉर्मेशन होती है और मैक्रोफेजेस और टी सेल्स इन्वॉल्व होती है और ग्रैनुलोमाइटिस इन्फ्लेमेशन में टीबी का बैक्टीरिया इन्वॉल्व है हमने जाना विरुलेंस फैक्टर्स की बात करनी है बताना कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे हमें बताना है जैसे कैप्सूल हो गया पॉलीसेकेराइड कैप्सूल हो गया पिलाई हो गया और कहते हैं प्रोटीन जो कि एम और ए प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल टॉक्सिन की बात टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पास्ट पेपर में ही रिपीट होता है टॉक्सिन होता है दो तरह के टॉक्सिन होते हैं एक्सोटॉक्सिन हो गया जिसके बाद हम बताना है एंटोटॉक्सिन हो गया एक्सोटॉक्सिन हो गया ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करनी है साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करनी है और ग्राम नेगेटिव जो एंडोटॉक्सिन होता है सिर्फ ग्राम नेगेटिव एन से याद रख लेंगे सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वही सब एंडोटॉक्सिन कॉज करता है और ये सेल्स होते हैं उनसे सिक्रीट हो रहा था वो सेल्स से सिक्रीट नहीं हो रहा था हम बताने इसका जो कॉमन रहता है पॉलीसेकेराइड और जो कहते हैं जो पॉलीपेप्टाइड और लिपर पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनाते हैं सिर्फ लाइपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनाते हैं इसके जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड बैक्टीरिया फेज के ऊपर इसके सिर्फ बैक्टीरियो फेज के क्रोमोसोम यानी कि वायरस के बाद जो क्रोमोसोम डीएनए मटीरियल होता है सिर्फ हम बताना उसके ऊपर मौजूद होते हैं टॉक्सिसिटी की बात करिए कि ये बहुत टॉक्सिक होता है और कहते हैं बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स है वो कॉज इतना टॉक्सिक है फीवर और शॉक से टॉक्सिक कॉज कर और मोड इफेक्शन हम बताने मल्टीपल तरीकों से काम कर रहा होता है अगर डिजीज़ कॉज कराता है तो ट्यूमर नेक्रोसिस स्पेक्टर इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन करवा के और ये वैक्सीन हमें बताना टॉक्सॉइड प्रोड्यूस कराता है ये कोई भी वैक्सीन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है ये बहुत रेपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि हीट स्टेबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एंडोटॉक्सिन स्टेबल होता है और हमने बात की है कि हमने डिजीज़ वाला कौन कौन सी कॉज है हमने टेटनस डिजीज़ कॉज कराता है और जो मेनिंजियोकोक्सीमिया हमें वो कॉज कराता है उसके बाद हमने बात करनी है इंपॉर्टेंट एंडोटॉक्सिन की इंपॉर्टेंट एंडोटॉक्सिन में हमें बताना है एक्सोटॉक्सिन्स की सॉरी इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन में से डेप्थीरिया का टॉक्सिन आ गया टेटनस का टॉक्सिन आ गया बॉटुलिज्म का टॉक्सिन आ गया नीटलेवाल टॉक्सिन आ गया डायप्थीरिया का टॉक्सिन जो होता है ना डायप्थीरिया प्रोड्यूस कर रहा था बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डायप्थीरिया प्रोड्यूस कर रहा है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है टेटनस का टॉक्सिन होता है कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई प्रोड्यूस कर रहा है और ये टेटनस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसको उसके रिलीज़ को ब्लॉक करके बहुत सारे सीवियर कंडक्शन वगैरह कॉज कराता है और जैसे हमें टेटनस के पेशेंट में पता वाला क्या होता है कि उसकी मूवमेंट्स होती हैं अब नॉर्मल हो जाती हैं ठीक है ऐसे लॉ उसका जॉ जो होता है वो लॉक हो जाता है और बहुत सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है बॉटुलिज्म का टॉक्सिन की हमने बात की कोलेस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म प्रोड्यूस कर रहा था और ये एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करके फ्लैसेट पैरालिसिस मसल्स में कॉज कर रहा था हीट लेवल टॉक्सिन की बात करनी हीट लेवल टॉक्सिन में हमने बात करनी ई कोलाई की और जो ई कोलाई होता है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है वो जेडी कॉलोन के अंदर प्रोड्यूस जेडी और कॉलोन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये डायरिया वगैरह कॉज कर रहा होता है ठीक है और हमने बात करनी है इफेक्ट्स ऑफ एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के इफेक्ट्स की हमने बात करनी है एंडोटॉक्सिन जो फीवर कॉज कर रहा है हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है
और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का मतलब है कि जो ये जो वेसल होती है उसके अंदर हमें जाना है जगह पे ना हमें जाना है बहुत ज़्यादा कोगुलेशन जो होती है, क्लॉटिंग है ना, वो कॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। हमने बताना है 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है इंक्यूबेशन की स्टेज की। इंक्यूबेशन की जो स्टेज होती है, 4 स्टेजेस होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। पहली स्टेज होती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन की स्टेज होती है, इसमें जो एक पर्सन होता है ना एंटीजन से एक्सपोज होता है, उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जो कि प्रोलॉन्ग के जो पीरियड होता है उसमें जो डिजीज़ से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि जैसे फीवर हो गया और मलेरिया और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस तक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और जो स्पेसिफिक डिजीज़ वाला पीरियड है उसमें उस डिजीज़ के अपने सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो रिकवरी का पीरियड होता है उसमें हमें बताने पेशेंट जो होता है ना कहते हैं एक नॉर्मल स्टेट में रिकवर हो जाता है। रिकवरी के बाद 2 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, तो इन्फेक्शन नहीं कहते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है, या भी कहते हैं एक पर्सन होता है ना क्रॉनिक कैरियर बन जाता है, यानी कि वो सिम्टम्स वगैरह तो उसमें प्रोड्यूस नहीं लेकिन फिर भी बैक्टीरिया का सोर्स होता है और वो बैक्टीरिया को आगे ट्रांसफर कर सकता है। कोच पॉस्टुलेट्स की बात करनी होता है ना, इसमें कल्चरिंग टेक्निक है, इसमें उसने ये बताया हुआ है, कोच ने ये कहा था कि जो एक पर्सन होगा ना कहते हैं हमने जो पेशेंट होगा ना उससे हमने कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को आइसोलेट कर लेना है। पहले पर्सन से आइसोलेट करना है, उस पर कहते हैं जितने जो दूसरे बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह बड़े होंगे उसके उस ऑर्गेनिज्म के साथ मौजूद होंगे, उनको हमने कहते हैं सेपरेट करके उसके प्योर कल्चर में हमने ग्रो करना है। प्योर और जो प्योर ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होगा वो एक हर जो हेल्दी पर्सन होगा उसमें डिजीज़ को कॉज करवा लेगा, ठीक है। और कहते हैं उसमें हमने देना है कि ये के ऑर्गेनिज्म को हमने इनोकुलेटेड एनिमल से भी डिजीज एनिमल है हमने उससे भी रिकवर किया। लेकिन हमें बताने कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे सल्मोनेला टाइफी जो होता है ना उसके सिम्टम्स एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, हमें पता नहीं चलता कैरियर में सिम्टम्स ही नहीं आ रहे होते हैं। और जो पैथोजन होता है ना हमने बताना है वो हमने बताना है एक्सिस्टिंग मीडिया के ऊपर जैसे नहीं हम उसको ग्रो करवा सकते हैं, जैसे हमें बताना है प्रायॉन्स की बात करनी है। और कहते हैं प्रायॉन्स जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं हम उसको उसके ऊपर ग्रो ही नहीं करवा सकते। और हमने बात करनी है कि ट्यूबरक्लोसिस की बात करनी है। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ना हमें बताना है ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करे।